श्रुति प्रवीण तिवारी और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है सबके लाइफ में ना ये चिक चिक झिक झिक तो लगा ही रहता है। मीन्स हम कितना भी अच्छा काम करें ना, लेकिन कहीं ना जाके मीन्स पंगा हो ही जाना है, और उस पंगे की वजह से हमारे दिमाग में हो जाता है स्ट्रेस। तो आज मैं आपको बताती हूँ ऐसी 3 बातें जिन्हें आप अगर अपने लाइफ में यूज़ करोगे ना तो ये पंगे वाली बात नहीं होने वाली है। पहली बात तो है कि अपने आप को टाइम दीजिए आप। हम क्या करते हैं, अपने आप को वैल्यू ना देके दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मीन्स हमें क्या लगता है ना, कोई भी कुछ काम करता है तो हम अपनी इंपॉर्टेंस कम करके, मीन्स आज हमें ये काम करना था लेकिन हमारे हस्बैंड कहते हैं अरे ये काम करना जरूरी है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं अपने जो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसे हमने साइड में रख दिया और हमने बात कह दी। और वहाँ पे होता क्या है ना, मन लगा है हमारा दूसरे काम में और दूसरे काम को हम करने लगे। मीन्स वो काम भी नहीं हो पाया और ये काम भी नहीं हो पाया, तो हो जाता है सारे काम का सत्यानाश। तो यहाँ पे हम बिल्कुल माने कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। तो पहली बात है कि जो काम हमसे हो पा रहा है हमें बस उतना ही करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे ने कहा अरे मेरा ये काम कर दो, तो हम हमारे पास जिस चीज़ की प्रेफरेंस है, जो काम हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, हमें वो करना चाहिए, बाद में दूसरे को प्रेफरेंस देना चाहिए। दूसरी बात, हम ना सबको बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में, सबको खुश करने के चक्कर में हो जाता है क्या कि हम दुखी हो जाते हैं। है कि नहीं? बात सही कही ना मैंने? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना कि जब भी हम मान लीजिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे अगर लिस्ट की बात करें, अरे उसको हमने नहीं बुलाया तो वो भी माने गुस्सा हो जाएंगे, उसको नहीं बुलाया तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले प्रेफरेंस उनको देना है कि जो लोगों ने आपको पार्टी में इनवाइट किया था उन्हें आपको सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए। वो आपके रिलेटिव हैं या नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपने किसी खास ओकेज़न में आपको इनवाइट किया है, मीन्स आप उसके लिए खास हो, तो आपको भी उसको ज़रूर इनवाइट करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद फिर हमें देखना चाहिए कि हाँ ये हमारे रिलेशन में है और इनको भी हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि हम सबको बुला लेते हैं, बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन आधे से अधिक जिन्हें हमने बुलाया और जो आए वो हमारे बुराइयां ही करते हैं। और जाने के बाद जब बुराइयां करते हैं ना, मीन्स हो जाता है सारा का सारा काम बेकार और हमारे दिमाग का दही बन जाता है। तो वहाँ पे स्ट्रेस जो होता है वो हमारा दिमाग जो है वो खराब कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लेनी है कि वो लोग हमारे लाइफ में कितने खास हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन हमारी लाइफ में कितना खास है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब हमें ज़रूरत होती है किसी की। बाई चांस आप सोच लीजिए आप बीमार पड़ गए हो या कभी ऐसी कुछ सिचुएशन आई हो, उस समय पे हमें पता चलता है कौन अपना कौन पराया। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय पे बहुत से लोग होंगे जो जानते हैं आप बीमार हो लेकिन वो कॉल नहीं करते कि कहीं वो हमें कुछ काम ना बोल दे करने के लिए। कुछ होते हैं कि वो कॉल करके सिंपैथी दिखाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अरे जल्दी ठीक हो जाओगे। और कुछ उसमें से 1% लोग जो होते हैं वो आपके दुख में काम आते हैं। वो आपसे पूछेंगे तबीयत ज़्यादा खराब है तो मैं हेल्प करती हूँ, मैं खाना बना के देती हूँ, बच्चों को कौन खाना खिला रहा होगा, कैसे आप मैनेज कर रहे होगे। तो वो 1% लोग जो हैं ना वो आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्चे आपके वेल विशर हैं, तो उन्हें बिल्कुल आप मत भूलना। तो ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखना। उसके बाद आप देखना सारे लिस्ट में कि हमारे लिए तो ये लोग खास हैं, लेकिन उनके लिए हम कितने खास हैं, उनके किसी ओकेजन में या उनके किसी ऐसे सिचुएशन में हम कितना काम आए हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमें लिस्ट बनानी है कि मेन होता है क्या है ना, हम इतनी लंबी लिस्ट, जैसे शादी में होता है इतने सारे लोग आते हैं लेकिन उसमें से 50% लोग हैं जो सच में आते हैं और शादी को एंजॉय करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसमें से 50% लोग जो हुए वो आते हैं, खाना खाते हैं और आपकी बुराई भी करके जाते हैं। तो यहाँ पे ना उन लोगों को बिल्कुल अपने से दूर कर दो, उनको अपने लिस्ट में शामिल मत करो जो बस दिखावा करते हैं। बस उन लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करो कि ये हमारे वेल विशर हैं, ये हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और ये हमारे काम आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, हम सिर्फ उन्हीं के लिए ज़्यादा सोचेंगे, उन्हीं के लिए ज़्यादा काम करेंगे या उन्हीं के लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे उन्हें खुश करने की। तो यहाँ पे हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी और स्ट्रेस भी
कम हो जाएगा। जब ज़्यादा बर्डन आता है ना, ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें खुश करने के चक्कर में हमारा जो है इतना ट्राई करने का सारा जो है मेहनत वो बेकार हो जाता है। और तीसरी बात है कि जितना काम हो सकता है उतना ही करना, ज़्यादा सर पे बोझ मत लेना, क्योंकि इसमें भी क्या होता है ना, हम सारे काम का बोझ ले लेते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी हमें सुनना पड़ता है और सुनने पे हमें गुस्सा आता है कि हमने ये काम भी किया और ये हो भी नहीं पाया। तो भाई 3 चीज़ें आप अपने लाइफ में अगर ये 3 चीज़ें अपना लोगे तो आपके जीवन से ये चिक चिक झिक झिक है वो दूर हो जाएगी। पहला है, हर एक काम के लिए हाँ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है, उन्हीं लोगों को लाइफ में इम्पोर्टेंस दो जो आपके सुख और दुख में काम करते हैं। तीसरा, उतना ही बर्डन लो जितना आप बर्डन सह सकते हो। तो बस ये 3 चीज़ें हैं ना, इनको अगर अपने लाइफ में आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे और लाइफ की चिक चिक झिक झिक ना दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अभी फॉलो कर ली है। मेरे साथ क्या था, मेरे बहुत से रिलेटिव हैं, अभी वो आते थे, मिलते थे, जाने के बाद वो ऐसा है वो वैसा है। मैंने भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं अपनी लाइफ को भी बहुत ही सीमित कर ली हूँ। बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, सबको खुश करने के चक्कर में मैं हो जाती थी खुद ही दुखी। तो अभी मैं बहुत कम लोगों को खुश करती हूँ और खुद भी खुश रहती हूँ। तो आप भी ये ट्रिक, ये फंडा लाइफ में ज़रूर अपनाइए और खुश रहिए। आई होप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जाओगे, और अगर आज का वीडियो इतू सा भी आपको पसंद आया है तो यार लाइक कर दो। लाइक करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। और बस अगर पहली बार आप आए हो मेरे चैनल में तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके साथ आती रहूँगी मैं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। अभी के लिए आप सब बाय बाय।